जिस तरह लोगों का जन सैलाब और लोगों को उत्साह दिख रहा है, 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम 400 के पार हमें जनता जिताने जा रही है, उत्तर प्रदेश की आवाम जिताने जा रही है और ये इस लक्ष्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आवाम, इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, आरक्षण पर हमला किया है, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया है, किसानों को परेशान करने का काम किया है, माताओं बहनों के मान और सम्मान से खेलने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित और परेशान करने का काम किया है, ये इससे निश्चित है कि 2022 में हम 400 के पार होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव राठौर। इस वक्त हम शाहबाद में मौजूद हैं, हरदोई जिले के। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकनर निर्मल जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपनी रणनीति बनाई है और क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। सर, 2022 का कुछ दिनों बाद 2022 का यूपी में चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हथियाने के लिए, किस तरीके से क्या होगा? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ हथियाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जनता किसे बैठाती है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह आम जनमानस प्रताड़ित है, जिस तरह दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय और हिंसा बढ़ी है पुलिस के, जिस तरह अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया जा रहा है, जिस तरह किसानों के साथ बर्बरता हुई है, ये जितना पीड़ित समाज है उस उत्तर प्रदेश का, वो पूरी तरह से चाहता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करें और पूरी एकजुटता से उत्तर प्रदेश का किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहन हो, दलित हो, पिछड़ा अल्पसंख्यक हो, वो पूरी एकजुटता से हो, कहीं भ्रम की स्थिति में नहीं रहे, पूरी एकजुटता से वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनाने जा रहा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी जो है, जो विपक्ष है, वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतर रही है? देखिए, जिस तरह आरक्षण पे हमला हुआ है, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पे, जिस तरह 22 लाख की वैकेंसियां भरी नहीं गई है, जिस तरह किसानों की जो उनका उत्पादन है, जो उनकी उपज है, उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है, और पूरी तरह से जो महंगाई बढ़ी है। आपने देखा कि जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 रुपया पार कर गया है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत सस्ते में थी 100 के पार कर गई है। आज किसानों की बिजली महंगी हो गई है, किसानों को उत्पादन का कोई दाम नहीं महंगा हुआ, उनकी बिजली महंगी हो गई, डीएपी और यूरिया महंगी होगी। यूरिया भी 50 किलो की बोरी होती है, उसको 45 किलो कर दिया गया। अभी तो लंबी लंबी लाइनें डीएपी और यूरिया के लिए किसान लगा रहे थे, मार्केट से पूरी तरह से फर्टिलाइजर्स गायब है। तो ये जो पीड़ित पूरा समाज है उत्तर प्रदेश का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो वंचित तबका है उसके हक और सम्मान दिया जाएगा जब समाज सरकार बनेगी। जो दलित पिछड़े वंचित, जो समाजवादी पार्टी भागीदारी की बात करती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसका एक पहिया अम्बेडकर के विचार है तो दूसरा लोहिया की। तो जो अम्बेडकर और लोहिया के समतामूलक समाज के निर्माण का सपना था, उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दे पर पूरे समाज के बीच लगातार विजय यात्रा हमारी चल रही है और लोगों के बीच जा रहे हैं। और लोगों को जो जनसैलाब उमड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने 5वां चरण की आपने देखी विजय यात्रा, इधर आप बांदा से होकर के महोबा और झांसी की, ललितपुर का जो जनसैलाब उमड़ रहा है, और जो जनसैलाब में जो उमंग है, जो उत्साह है, उस उत्साह और उमंग के बलबूते समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष के पास एक मुद्दा था कि कृषि कानून को लेकर के, अब केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है, तो क्या कहीं ना कहीं जो है किसान भाजपा को सपोर्ट करेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, किसानों का आंदोलन आपने देखा है, जब मोदी जी ये बिल को लाए थे तब भी उन्होंने कोई संवाद स्थापित नहीं किया था पार्लियामेंट, जो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था। और जब इन्होंने वापस लिया तब भी कोई संवाद इन्होंने स्थापित नहीं किया। इनसे फ़ोन कॉल की दूरी पे ही थे, जो अपनी वक्तव्य में कहते हैं कि हमसे बहुत कम दूरी पे किसान बैठे हैं, उनके वक्तव्य के अनुसार भी किसान बैठे, उनसे भी उन्होंने नहीं लिया। और इन्होंने जो किसान बिल वापस किया है, ये चुनाव के डर से, किसानों के हित की इनको चिंता नहीं है, किसानों की परेशानी से इनको कोई मतलब नहीं है। इनके इंटरनल सर्वे में उत्तर प्रदेश हार रहे थे, पंजाब हार रहे थे, जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हर जगह वो हार रहे थे, तो उस डर के मारा इन्होंने लिया। इनका किसानों, इनके नेता को बयान आपने देखा, चाहे साक्षी महाराज हो, कई नेताओं का, कि ये तो बिल आते जाते रहते हैं, फिर जैसे ही सरकार बनेगी हम फिर ले आ लेंगे। और दूसरी बात कि किसानों के मुद्दा सिर्फ काले कानून को वापस करने का तो था ही, दूसरा मुद्दा ये था कि एमएसपी उनको मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, उससे अगर कोई उससे कम दाम पे खरीदता तो इलीगल माना जाए। और जो 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, उन किसानों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो हजारों किसानों के फर्जी मुकदमे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसने किया है, उन मुकदमों को वापस हो, तब वो किसान अपने आंदोलन वापस लेंगे। मोदी जी के जो उन्होंने जो दिखावा किया है, जो एक झूठा, अगर उनको प्रेम होता तो उसी समय वो किसान, इतने किसानों के शहीद नहीं होते, 700 किसान की जान चली गई, सालों से किसान बैठे अपने घर द्वार को छोड़ करके, आज भी एमएसपी के दाम ये सरकार नहीं दे रही है। तो क्या आप सोचिए कि जो तरीका है उनका बिल लेने का, और आपने देखा ही लखीमपुर में कैसे किसानों को चढ़ा दिया गया गाड़ी, एक मंत्री के बेटे ने, मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ है।
तो किसानों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं, कोई लगा नहीं। उनको चुनाव का डर है, चुनाव नज़दीक है और किसान पूरी तरह से एकजुट है कि उत्तर प्रदेश से इनको खदेड़ भगाना है, उनको मिटा देना है। यहाँ भाजपा सरकार कहती है कि जो है भाजपा सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। अरे भाजपा लगातार तो कहती रहती है कि मोदी जी के ही जो पैनलिस्ट थे, जो प्रवक्ता थे, वो कभी तक एक बिल की खूबी बता रहे थे और इन्हीं किसानों को उपद्रवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बता रहे थे कि किसान नहीं चाहते तरक्की हो देश की। आज उन्हीं किसानों की हमदर्दी और हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये भाजपा के लोग मौका परस्त लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 15-15 लाख खाते में आने की बात की, इन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म करने की बात की, काला धन वापस लाने की बात की। क्या कोई इनका एक भी वादा पूरा हुआ? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। और योगी जी ने तो कुछ नहीं किया। महंगाई बढ़ाने के अलावा मोदी जी ने क्या किया? 5 रुपया का प्लेटफॉर्म का टिकट आज 50 रुपया का है। 1 रुपया की जो पर्ची कटती थी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए, वो आज 100 रुपया की है। तो महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और आपके खाद्य पदार्थ, आपके जो खाने के तेल हैं कितने महंगे हो गए। तो ये देखें कि किसी बिजनेसमैन को जो माने गुजरात के हैं, जो बड़े लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी खत्म हो गए कोरोना में, लॉकडाउन में, नोटबंदी में। क्या हाल था नोटबंदी में? कितने गरीब लोग, कितने छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनका कैसे व्यापार चौपट हुआ है। तो इसलिए पूरी जनता, पूरी आवाम समझ गई है और उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है 2022 में। तो किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के साथ साथ उन्होंने गठबंधन क्यों किया अन्य जो है पार्टियों के साथ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देश जातियों का देश है और बहुत सारी जातियों के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। उनका भी उनका हक और सम्मान मिले, उनकी भी जो इच्छाएं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो। इसलिए इन छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके उन जातियों के, उनकी भी इच्छाओं को, उनकी जो मांगें थी, उनको मान करके कि सरकार बने के दिन की मांग को माना जाएगा, उनको जोड़ करके ये एक समाज में मैसेज देने का काम किया कि समाजवादी पार्टी जो दलित, पिछड़े, वंचित तबके के लोग हैं, हर तबके की पार्टी है और समाजवादी सरकार मिल करके बनाए और जो उनकी मांग होगी, जो समाज के मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को उस पर काम किया जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप और झूठी बातें करके उन्होंने सरकार बना ली, एक भ्रम फैलाया समाज में कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक जाति की पार्टी, तो उस भ्रम को, उस झूठ को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तोड़ने का काम किया। और जब उन्होंने अपनी योजनाओं में काम किया, चाहे एक्सप्रेस वे बनाया, क्या उसमें एक जाति के लोग तो नहीं जाते थे, एक धर्म के लोग नहीं जाते थे। उन्होंने एम्बुलेंस चलाई, गरीब तबके तक पहुंची, 100 डायल चलाया, बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस का, पुलिस भी हर तबके, अपराध कम हुए, या लैपटॉप बांटे 18 लाख, समाजवादी पेंशन दी गई, हर तबके को दिया गया, हर तबका खुशहाल। 1,75,000 शिक्षा मित्रों को हमने परमानेंट किया, हर तबके के लोग थे। हमने शिक्षक प्रेरक रखे 5 लाख से ऊपर, हमने अनुदेशकों की नियुक्ति की। तो समाजवादी पार्टी हर तबके की बात करती, नौजवानों के रोजगार की बात करती। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ था, जो भ्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, उस दरवाजे में हमने कुंडी लगा दी है, ताला लगा दिया है, वो दरवाजे हमने बंद कर दिया और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो इस वक्त जो है जो चाचा भतीजे आमने सामने हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये एक जो है मंच पर होंगे क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला है, परिवार की बात है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे, जो उचित होगा वो फैसला लेंगे, हम लोग उस फैसले पर रहेंगे। तो 2022 में कितनी जो है सीटें निकलने का आप दावा करते हैं कि जिस तरह लोगों का जनसैलाब और लोगों को उत्साह दिख रहा है, 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम 400 के पार हमें जनता जिताने जा रही है, उत्तर प्रदेश की आवाम जिताने जा रही है और ये इस लक्ष्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आवाम, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, आरक्षण पर हमला किया है, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया है, किसानों को परेशान करने का काम किया है, माताओं बहनों के मान और सम्मान से खेलने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित और परेशान करने का काम किया है, ये इससे निश्चित है कि 2022 में हम 400 के पार होने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी श्री रामकरण निर्मल जी, जिनका कहना है कि 2022 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता ने इस बार मूड बना लिया है। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज़, हरदोई। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।